ऑनलाइन बैटिंग ऐप 1xBet पर करोड़ों रुपए की गैरकानूनी लेन देन और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं, जिसके चलते इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने युवराज सिंह को 23 सितंबर 2025 को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने युवराज सिंह का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किया। वह सफेद टी शर्ट और पैंट पहनकर अपनी लीगल टीम के साथ करीब दोपहर 12 बजे दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे। अब ईडी केवल युवराज सिंह से ही नहीं बल्कि इससे पहले क्रिकेटर रॉबिन उत्तपा, सुरेश रैना, शिखर धवन से भी पूछताछ कर चुकी है। टीएमसी की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती, बंगाल एक्टर अंकुश हजारा और इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन से भी इसी केस में पूछताछ की गई थी। और सोनू सूद को बुधवार यानी कि 24 सितंबर को पेश होने का नोटिस भी भेजा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये पीएमएलए है क्या, 1xBet ऐप क्या है और ईडी युवराज सिंह, रॉबिन उत्तपा, सुरेश रैना, शिखर धवन और सैलिफ से क्यों पूछताछ कर रही है। जब भारत में 1xBet ऐप बैन था तो फिर टैक्स चोरी कैसे हो गई। इस केस से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ओपन क्वेश्चन। ये मामला समझने से पहले ये समझिए कि 1xBet ऐप है क्या। 1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है। इसकी कंपनी कुराकाओ में रजिस्टर है, जो कैरेबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है जो नीदरलैंड के अधीन आता है, लेकिन अपनी नीतियां खुद बनाता है। ये कंपनी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सट्टा कंपनी बताती है और दावा करती है कि उसके पास 18 साल का अनुभव है और अपनी सेवाएं 70 अलग अलग भाषाओं में देती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारत में सट्टा पूरी तरीके से गैरकानूनी है। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 1xBet समेत 174 इल्लीगल बैटिंग ऐप्स को बैन कर दिया था। ध्यान दीजिए, मैं 2023 की बात कर रहा हूं। इसके बावजूद 1xBet ने अलग अलग तरीकों से भारत के लोगों तक पहुंचना जारी रखा। ईडी का कहना है कि इस बैटिंग ऐप प्लेटफॉर्म ने न केवल करोड़ों रुपए का गैरकानूनी लेन देन किया है, बल्कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बड़ी टैक्स चोरी की है। अब समझते हैं कि ये पीएमएलए क्या है। पीएमएलए ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत सरकार का एक केंद्रीय कानून है, जिसे 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है काले धन को सफेद बनाने से रोकना, अवैध कमाई गई संपत्तियों को जब्त करना, आतंकवाद, ड्रग्स और टैक्स चोरी से जुड़ी वित्तीय अपराधों की जांच करना। इस कानून को लागू करने का जिम्मा ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था अवैध तरीके से पैसा कमाती है और उसे वैध दिखाने की कोशिश करती है तो यह मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इसमें 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है और मामला अगर ड्रग्स और टेरर फंडिंग से जुड़ा हो तो सजा 10 साल तक हो सकती है। ईडी को यह अधिकार है कि वह संदिग्ध व्यक्तियों को समन भेजे, उनकी संपत्ति अटैच करे और बैंक खातों की जांच करे। युवराज सिंह का मामला अब इसी कानून के तहत है और इसीलिए रॉबिन उत्तपा, सुरेश रैना, शिखर धवन से पूछताछ चल रही है कि उन्होंने काले धन को सफेद बनाने की कोशिश तो नहीं की, विज्ञापनों के माध्यम से, कुछ प्रमोशन से या फिर कुछ शायद अप्रत्यक्ष रूप से भी। ईडी की जांच का मुख्य फोकस यह भी जानना है कि इन सेलिब्रिटीज का कंपनी से संपर्क कैसे हुआ, उनसे बातचीत किसने की, पेमेंट कैसे और कहां हुआ, क्या भारत में बैंकिंग चैनल से या विदेश में हवाला के जरिए। साथ ही उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें पता था कि ऑनलाइन बैटिंग भारत में गैरकानूनी है। ईडी ने इन सभी से कॉन्ट्रैक्ट्स, ईमेल और सभी पेपर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी मांगी है। अगर इन सवालों के जवाबों में गड़बड़ी मिलती है तो सिर्फ ऐप चलाने वालों की ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज भी फंस सकते हैं। युवराज सिंह से पहले इस मामले में रॉबिन उत्तपा से ईडी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि फिल्म जगत से भी नाम जुड़े हैं। टीएमसी की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती और बंगाल एक्ट्रेस अंकुश हजारा से भी ईडी सवाल कर चुकी है। सोनू सूद को नोटिस भेजा है और उन्हें भी 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो मोटे मोटे तौर पर ना केस यही है कि ईडी को शक है कि इन्होंने 1xBet ऐप के जरिए उनका प्रमोशन करके, उनका प्रचार करके जो काला धन था उसको वाइट बनाने की कोशिश की। लेकिन ईडी अब इस केस को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों की संपत्तियां अटैच करने की तैयारी कर रही है जिन पर यह साबित हो जाएगा कि उन्होंने 1x ऐप से प्रमोशन एक्टिविटी के जरिए गैर कानूनी कमाई की। इसके बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी।
एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 22 करोड़ लोग ऐसे थे जो बैटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें से आधे रेगुलर यूजर्स थे। यह मार्केट 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का हो रहा था और हर साल 30% की दर से बढ़ रहा था। इसीलिए सरकार ने 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लाकर इस पूरे कारोबार पर रोक लगा दी। तो दोस्तों, ये थी सारी डिटेल कि क्यों ईडी युवराज सिंह और बाकी सेलेब से पूछताछ कर रही है। लेकिन अगर मुझसे फिर भी कोई डिटेल मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रेगुलर ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।